हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें कि हमारे चैनल पे जो आपकी यूपी पीटी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। क्लास का समय देखिए, जी के जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है। हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। चलिए, किस वर्ग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे, बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1809 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेडकॉफ से अमृतसर की संधि की, ठीक है। अमृतसर की संधि जो है रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इस समय लॉर्ड प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, बताइए। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में। ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका है तीसरा नंबर। बम्बई यानी कि बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के, अच्छा, बॉम्बई से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाता है 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट, ठीक है। प्रथम बार रेलगाड़ी जो है 16 अप्रैल 1853 को बम्बई एवं थाने के बीच जो है चलाई गई थी भारत में। क्लियर सभी को इसके बारे में। जिसने जो है 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारत की दूसरी रेल जो है 1854 ईस्वी में हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई थी। क्लियर सभी को। चलिए, पहली जो है 1853 में, दूसरी जो है 1854 में। पहली जो है मुंबई से थाने तक और दूसरी जो है हावड़ा से हुगली तक। अगला क्वेश्चन है साथियों, चौथा नंबर। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बॉम्बे यानी कि अब मुंबई में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहला डाकघर मुंबई में स्थापित किया गया था। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है पांचवा नंबर। जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो यह किया गया साथियों आपका वर्ष 1909 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, हाँ या ना? मार्ले मिंटो सुधार यानी कि बाटो और राज करो की अंग्रेजों की नीति को जो है वैधानिक दर्जा भारतीय परिषद एक्ट 1919 के अंतर्गत किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था की, जिसने पाकिस्तान का बीजारोपण कर दिया, जो बाद में भारत के विभाजन का कारण बना था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर छठा है। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताइए। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत अलीगढ़ से हुई थी। इस आंदोलन के संस्थापक आपके सर सैयद अहमद खान थे। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है सातवां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था, बताइए। गदर आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? तो गदर आंदोलन आपका आरंभ हुआ था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हुआ। क्लियर सभी को इसके बारे में।
गदर आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलनों में से एक था। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदीप सिंह आदि इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था कौन? बताइए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहासकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा S.A. सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार डॉक्टर S.N. सेन थे। ठीक है, S.N. सेन। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक 1857 1857 में यह तर्क दिया कि जो कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता पूर्ण अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था क्या? तो आपका राइट आंसर होगा छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर होगा इसका। ब्रिटिश काल में शिक्षा में मशीनरियों का प्रवेश हुआ। इस काल में महत्वपूर्ण शिक्षा दस्तावेज में मैकाले का घोषणा पत्र 1835, वुड का घोषणा पत्र 1854, हंटर आयोग 1882 सम्मिलित है। इस काल में शिक्षा का उद्देश्य जो है अंग्रेजों के राज्य के शासन संबंधी हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। अंग्रेजों को जो है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु जो है शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। क्लियर है सभी को। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिए। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि महाअधिकार पत्र कहा जाता है किसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वुड के घोषणा पत्र डिस्पैच 1854 को। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, वुड घोषणा पत्र यानी कि वुड्स डिस्पैच सर चार्ल्स वुड द्वारा बनाया गया 100 अनुच्छेदों का लंबा पत्र था जो 1854 में जारी हुआ। ठीक है, इसमें भारतीय शिक्षा पर विचार किया गया और उसके संबंध में सिफारिशें की गई। सर चार्ल्स वुड उस समय जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। क्लियर सुको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, द सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 12 नंबर बताने की कोशिश किया, बाउंडर क्या है? बाउंडर को किसको कहते हैं? तो बाउंडर जो है देखिए कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हवा को बाउंडर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए कीपदार बादलों के साथ घूमती जोरदार हवा को जो है बाउंडर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 13 बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, इक्वाडोर और पेरू के तट के अनुदिश कभी कभी समुद्र के सतही जल के गर्म होने के क्या कहते हैं? इक्वाडोर और पेरू के तट के अनुदिश कभी कभी समुद्र की सतही जल के गर्म होने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है साथियों आपका एल नीनो। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए एल नीनो कहा जाता है इक्वाडोर और पेरू के तट के अनुदिश कभी कभी समुद्र के सतही जल के गर्म होने को कहा जाता है एल नीनो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्न में से कौन सी किरणें जो है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला बैगनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर हो इसके बारे में। पहला बैगनी किरणें जो है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित की जाती हैं। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 15 नंबर, द्वीप समूह का क्या तात्पर्य है? तो द्वीप समूह का तात्पर्य होता है साथियों काफी हद तक निकट द्वीपों का समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। काफी हद तक निकट द्वीपों का समूह जो है आपका द्वीप समूह का तात्पर्य होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन जो आपका होता है साथियों कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक के बाद केरला आता है, केरला के बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश जो आता है। ठीक है, अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच असंगत मिलान है? ठीक है, तो मैंने इसके बारे में कल बताया था, भारतीय स्टेट बैंक और बैंक टू एवरीवन
आपका सही है, ठीक है। बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जो है बढ़ती का नाम जिंदगी का, गलत दिया गया है, ठीक है। द नेम यू कैन बैंक अपॉन इसका टैगलाइन है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक का है लेट्स मेक मनी, सिंपल है। देना बैंक का है स्ट्रेट ट्रस्टेड फैमिली बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, इनमें से कौन सा कारक जो है कारक नहीं है जो भारतीय संविधान का के निर्माण में योगदान देता है, बताइए। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है, तो इसका राइट आंसर हो जा सकती है औद्योगिक क्रांति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, क्लियर सभी को। भारत संविधान का ब्रिटिश स्रोत जो है विधि का शासन है, भारतीय संविधान का रूसी स्रोत मूल कर्तव्य है, भारतीय संविधान का अमेरिकी स्रोत आपका मूल अधिकारत में 3 प्रमुख व्यवसाय थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था, कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण या पर्यटन। तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों पर्यटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, क्लियर सो क्वेश्चन। ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पूर्व भारत में जो है 3 प्रमुख व्यवसाय थे, कृषि, हस्तशिल्प और निर्माण, क्लियर है। पर्यटन जो है इसमें शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ जो है भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूद आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया, तो किसके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे औद्योगिकरण के, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, क्लियर सही को। वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति द्वारा 3 सिद्धांत लागू किए गए, वैश्विकरण, निजीकरण, उदारीकरण, ठीक है। औद्योगिकरण नहीं शामिल था इसमें, क्लियर सही को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 21 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद रिक्त स्थान में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 249 में किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, क्लियर होगा इसके बारे में। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद 249 में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। चलिए अगला है आपका 22 नंबर, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, बताइए। तो यह आपका कहलाता है शरीर रचना विज्ञान, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। एग्रोलॉजी मिट्टी का अध्ययन है, मानव विकास मानव विज्ञान से संबंधित है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 23 नंबर, अनुच्छेद रिक्त स्थान के प्रावधान के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है, कौन से, तो आपका राइट आंसर हो जा सकता है अनुच्छेद 108 के, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के तहत जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को जो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। चलिए 24 नंबर है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में रिक्त स्थान के पास वोट डालने का अधिकार होता है, किसके पास, तो आपका राइट आंसर हो जाती हो स्पीकर के पास, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो, ठीक है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर के पास जो वोट डालने का अधिकार होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 25 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। ग्राम सभा में निम्नलिखित में कौन शामिल है, तो ग्राम सभा में आपका शामिल होता है साथियों वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, क्लियर सभी को इसके बारे में। ग्राम सभा में वे सभी शामिल होते हैं, एक मिनट, चलिए ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम जो है गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 26 से 26 नंबर, ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण का कारण आपका होता है साथियों अति तनाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, क्लियर सभी को इसके बारे में। ध्वनि प्रदूषण का कारण है अति तनाव, क्लियर है। 27 नंबर है, पॉलिशदार स्टील की चम्मच की आंतरिक सतह किसके पॉलिशदार स्टील की चम्मच की आंतरिक सतह इसकी तरह कार्य करती है, किसकी तरह कार्य करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाती है अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, क्लियर सभी को इसके बारे में। पॉलिशदार
स्टील की चम्मच की आंतरिक सतह जो है अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 28 नंबर, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र क्रमशः क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों CaNO3 2 एंड C2Cr2O7 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर से होगा इसके बारे में। कैल्शियम नाइट्रेट तृतीयक अकार्बनिक नामक है जिसका रासायनिक स्वरूप आपका CaNO3 2 है। ठीक है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का आपका C2Cr2O7 है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 29, दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके रिक्त स्थान के अंतर के आधार पर किया जा सकता है। किसके? तो आपका राइट आंसर हो सकती हो घनत्व के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका यही राइट आंसर होगा। ठीक है, दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण जो है उनके घनत्व के अंतर के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है? तो जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ आपका होता है पंख के नीचे का दाब पंख के ऊपर के दाब से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया राइट है। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको जो क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके जाएंगे। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। ये बात आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।